Hello everyone, today I am going to clear your doubts and there are only two doubts. So students, first doubt is this, we have to simplify it. हमें सिंप्लीफाई करना है इसे. एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार पावर नेगेटिव में इसे कैसे सोल्व करें. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे कि आपकी जो भी पावर है यहाँ पे वो पॉजिटिव करनी है. आपको पावर को आपको पॉजिटिव करना है. ओके, देन अगर आप उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इजी हमारे पास होगा ये करना. ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है किसी भी तरीके से. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 raised to the power -1 हमें दिया गया है. पावर है नेगेटिव और मैंने आपको बताया था कि अगर पावर पॉजिटिव करनी हो तो जिसकी पावर पॉजिटिव करनी है, अगर वो यहाँ पे देखिए अपोन में अपने पास से मान लीजिए 1 है. यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि अगर इसकी पावर पॉजिटिव करनी तो इसे नीचे ले जाना है. इसे नीचे ले जाना है मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो या फिर इसे नीचे ले जाओ. ये समझ लीजिए कि अगर नीचे भी कोई चीज़ पावर में माइनस में है किसी की पावर तो उसे ऊपर ले जाइए यानी न्यूमरेटर बना दीजिए तो अपने आप ही वो प्लस में हो जाएगी. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम इसे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 2 का. तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी. लेकिन 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, पावर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें. ठीक है, ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव पावर. अब यहाँ पे हमारे पास है 5/3 raised to the power 4 प्लस यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव है. तो इस पावर को भी हम पॉजिटिव बनाएंगे. तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अंदर वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. तो 3/5 का रेसिप्रोकल होता है हमारा 5/3 और पावर अपने आप ही क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, देन इट इज़ डिवाइडेड बाय 17/9. अब ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं तो अब हम इन्हें सोल्व करेंगे. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. 5 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, देखिए 5 × 5 × 5 × 5 यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 625 क्योंकि 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625. इसी तरह से भी 3 को भी 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है यानी 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 प्लस यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 2 है तो 5 को यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. 5 5 जा 25 एंड यहाँ पे भी 3 की पावर 2 होगी तो 3 3 जा 9. ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 17/9 1/2. तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं. तो हम 81 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 81 आएगा. अब इसे सोल्व करने का क्या तरीका कि 81 को 81 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1. रिजल्ट हमारा 1 होगा तो 1 को हम पहले वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625. लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 81 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है. अब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 225. ओके, एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 17/9. 1/2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 5 5 10 2 2 4 1 5 एंड 6 2 8 850/81. अभी यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट चैप्टर में जो रेशनल नंबर्स था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइड अगर यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइड हमें करना है रेशनल नंबर्स को तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. तो 17/9 का रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 9/17. अब देखिए ये 1/2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी कि जो हमारे न्यूमरेटर है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए 1 × 850 × 9 को एक साथ मल्टीप्लाई, 2 × 81 × 17 को एक साथ मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट देखिए 9 9 जा 81 और 17 से जब 850 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा. तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 25/9. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट हुआ 25/9. चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 होती है हमारी 5 की पावर 2 और 9 होती है हमारी 3 की पावर 2.
ओके, क्योंकि 25 को जब फैक्टर करोगे तो क्या होंगे हमारे पास 5 5 या 25, तो 5 की पावर 2 हुई, और 9 के फैक्टर होंगे हमारे 3 3 या 9, तो 2 होंगे, तो इसलिए ये भी 3 की पावर 2 ही, तो और इसे एक साथ लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2। ओके, आंसर ये भी है, चाहे तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये दूसरा और लास्ट डाउट है आज के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर -5 है और 15 की पावर -5। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन हमें दिखाई दे कि सारी पावर यहाँ पे माइनस चल रही है, सारी क्या जो भी पावर माइनस में चल रही है उन्हें पॉजिटिव कर लो। सबसे पहले सोल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने बताया था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो पावर क्या होंगी, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप भी लोग यहाँ देखिए, ये 5 की पावर -6 है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इसे न्यूमरेटर जब ले जाएंगे हम, न्यूमरेटर बनाएंगे, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह 6 की पावर 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 की पावर 5, यानी इसे ऊपर ले गए, इसे न्यूमरेटर बना दिया, किसके साथ, 500 के साथ ले गए इन्हें दोनों को, तो पावर पॉजिटिव हो गई। लेकिन ये ऊपर हैं, ये न्यूमरेटर हैं पहले से ही, तो इन्हें क्या बनाना होगा, इन्हें डिनोमिनेटर बनाना होगा, तो इनकी पावर भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 5 एंड देन 15 की पावर 5। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए बहुत ही बेसिक रूल है। देखिए 5 के आप लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, मतलब 5 1 जा 5 होगा, दूसरा 1 ही आएगा, तो इसलिए 5 की पावर 6 ही रहने दीजिए इसे। अब यहाँ पे आपके पास है 6 की पावर 5, ठीक है, तो 6 के आप फैक्टर कर सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो हमने 6 को लिख देना है 2 × 3 की पावर 5, ठीक है। 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 3 की पावर 5, 6 को हमने फैक्टर में लिख दिया, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, और इंटू 500, इसे बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास 2 की पावर 5 है, देन 15 के भी फैक्टर कर सकते हैं हम, 5 3 जा, तो 5 × 3 की पावर 5, ओके। नाउ दिस इज 500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होता है ये 5⁻⁶। अब देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है a × b की पावर n, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर n × b की पावर n, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये n हो गया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम इसे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, इंटू 5, सॉरी ये नीचे 500 नहीं था, बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। तो 500 यहाँ पे नीचे भी आप लोग डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास 2⁻5 इंटू 5 की पावर, इसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग करेंगे यही वाला रूल। अगर a × b की पावर n है, होल पावर n है, तो हम इसे a⁻n इंटू b⁻n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, 5 की पावर यहाँ पे 5 लिखेंगे और 3 की पावर यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। तो देखिए 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो बचता है अब वो बचता है 5 की पावर 6 इंटू 500, नीचे 5 की पावर 5 है। देखिए अब 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 500। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो, और ये डिवाइड कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे डिवाइड ही माना जाता है ये, तो अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू 500। तो 5 की पावर 1 लिखने की तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ अगर -1 हो तब लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 2500। ओके स्टूडेंट्स, so students I hope you have understood everything. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.